हाँ, तो अभी जो है शुरू करना है जेनेटिक्स। ठीक है, देखो जेनेटिक्स में अगर देखा जाए तो क्लास 12th में जेनेटिक्स में जो है 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, और जो चैप्टर नंबर 6 है वो जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स जो है जैसे कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्लास 12th बायोलॉजी में। सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे ज्यादा चीज समझने वाला, कॉन्सेप्ट वाला चीज जो है वो जेनेटिक्स टॉपिक में आता है। जेनेटिक्स जैसा कि हम बोले हैं कि इसमें 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और एक है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो खैर हम दोनों चैप्टर को अलग अलग ही पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स के अंडर में ही आएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 है वो। उसके बाद ये समझो कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स शब्द का मतलब क्या है, देखो इसमें बताया कि जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें कि क्या पढ़ना होता है। तो जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, तो वो जो चाइल्ड है वो कुछ हद तक अपने जो पेरेंट्स हैं, मान लो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, फादर है भाई, तो कुछ हद तक जो है उससे सिमिलैरिटी दिखाता है, कुछ हद तक उनका कैरेक्टर आपस में मिलता है, और कुछ हद तक जो है वो डिफरेंस दिखाता है। जो भी बच्चा पैदा होता है कुछ हद तक उसका जो लक्षण है, जो उसका कैरेक्टर है, अपने माता पिता से मिलता है, कुछ हद तक डिफरेंस, एकदम कंप्लीटली सेम तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है। तो वही जो बायोलॉजी का ब्रांच है जहां पर ये जो सिमिलैरिटी है, अब देखो जो सिमिलैरिटी होता है, जो सिमिलैरिटी होता है उसको कहा जाता है हेरिडिटी, हेरिडिटी। और जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है माता पिता में और बच्चे में, जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है वेरिएशन। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी किया जाता है उसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी का वह ब्रांच है जहां पर कि हेरिडिटी या इसी का एक और नाम होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ये लक्षण का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाना, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करना। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हेरिडिटी या वेरिएशन के बारे में स्टडी किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के बारे में लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, सिंपली लिखो कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को जो है जेनेटिक्स कहा जाता है, जहां पर हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। देख लो लिखना, तो हेरिडिटी और वेरिएशन का जो स्टडी है इसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स जो है इसका फादर, जेनेटिक्स का फादर, तो जेनेटिक्स के बारे में सबसे अधिक खोज करने का काम, सबसे अधिक इसके बारे में बताने का काम किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, हालांकि शॉर्ट में मेंडल भी कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम था उनका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो पूछे बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी हम लोग देखो जो अभी चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें आधा चैप्टर खाली मेंडल के बारे में ही पढ़ना है कि मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन नियम दिए, वही सब पढ़ना है इसमें। तो इसी को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है जेनेटिक्स का फादर। अच्छा, अब बात है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी अभी हम बताए हैं, हेरिडिटी क्या है या वेरिएशन, हेरिडिटी क्या है या इनहेरिटेंस क्या है, दोनों सेम ही चीज होता है। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, जो सिमिलैरिटी होता है, जो सिमिलैरिटी होता है पेरेंट का मतलब माता पिता का एंड प्रोजेनी का, प्रोजेनी मतलब क्या होता है, संतान। ठीक है, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग सबका मतलब एक ही होता है, चाइल्ड। तो आगे से इस चैप्टर में हम लोग जो है हमेशा या तो प्रोजेनी शब्द का यूज करेंगे या ऑफ स्प्रिंग शब्द का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों शब्द किसके लिए यूज होता है, चाइल्ड के लिए यूज होता है। तो जो सिमिलैरिटी है
जो समानता है माता पिता में और बच्चों में, उसी को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहा जाता है। और वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट। पेरेंट और प्रोजेनी में जितना अंतर है, जो अंतर होता है उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो ये बेसिक बात हुआ जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। हेरिडिटी क्या है, तो जो समानता होता है माता पिता में और बच्चों में, उसको हेरिडिटी कहा जाता है। वेरिएशन क्या है, जो अंतर होता है बच्चों में माता पिता में, उसको कहा जाता है वेरिएशन। इसको नोट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स का कुछ बेसिक बात। अब इसमें थोड़ा सा और बात किया जाएगा आगे, कुछ और बेसिक शब्द के बारे में। जैसे मान लो कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें थोड़ा सा बात करो, पहले बात करो जीन के बारे में। जीन, देखो जीन क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि क्रोमोसोम जो होता है कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होता है, 23 पेयर होता है। और यही जो क्रोमोसोम होता है, अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी से इतना पता ही होगा, क्रोमोसोम 23 पेयर होता है। मेल और फीमेल में 22 पेयर सेम होता है और 1 पेयर डिफरेंट होता है। मेल में होता है XY और फीमेल में क्या होता है, XX। जो 23 पेयर ये क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं, जीन जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं, एक लाइन से सजे होते हैं। और जीन क्या करते हैं, तो जीन मुख्य रूप से जो है हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है, उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक चीज के लिए, चाहे वो ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो आई हो, हर एक चीज के लिए एक जीन प्रेजेंट है। देखो सबसे बड़ा चीज सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का, क्रोमोसोम बना होता है किसका, डीएनए का। और डीएनए बना होता है जीन का, ठीक है। क्रोमोसोम बना होता है किसका, डीएनए का, और डीएनए बना होता है किसका, जीन का। ये बात ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम का जो टुकड़ा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए से कैसे क्रोमोसोम बना है नेक्स्ट चैप्टर में। अब जैसे समझो क्रोमोसोम जो है वो बना होता है किसका, डीएनए का, और डीएनए जो है वो बना होता है किस चीज का, जीन का। मतलब कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पर ही जीन पाया जाता है। और जीन क्या करता है, किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है, कोई इंसान लंबा है, नाटा है, बोलो ना, उसका आंख का रंग जो भी है, उसका ब्लड ग्रुप जो भी है, उसका स्किन कलर जो भी है, उसके बड़े बड़े हेयर जो भी है, जितना चीज है, उस सबके लिए कोई ना कोई जीन उसके बॉडी में प्रेजेंट है, और उसी जीन के कारण उसके अंदर वो कैरेक्टर होता है। तो वो जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ठीक है। जीन से मिलकर बना हुआ है डीएनए, डीएनए से बना हुआ है क्रोमोसोम। मतलब हम कह सकते हैं क्रोमोसोम पर ही जीन सजा हुआ है लिनियरली। तो कह सकते हैं कि जीन क्या है, जीन देखो क्रोमोसोम का टुकड़ा कौन है, डीएनए, और डीएनए का टुकड़ा कौन है, जीन। तब क्या कह सकते हैं कि जीन क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। डीएनए का टुकड़ा जो है जीन कहलाता है, ठीक है। It is linearly arranged on chromosome। ये जो है क्रोमोसोम पर एक लाइन से सजा होता है। अच्छा, ये आता कहाँ से है, तो हर एक इंसान में जो है उसके माता पिता से आता है, और फिर वहां से उसके अगले जनरेशन में ये पास हो जाता है। तो ये कहाँ से आता है, इट comes from parent and then pass to next generation।
मतलब ये पेरेंट से आता है किसी जीव में और फिर वहां से उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। ये क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स कैरेक्टर्स। हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी लक्षण हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। कितना होता है, तो ह्यूमन के केस में लगभग 20,000 से 20,000 से 25,000 जो है 25,000 जो जीन है वो पाया जाता है। ठीक है, और हर एक जीन किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। 20,000 से 25,000 जीन जो है वह पाया जाता है हर एक इंसान में। ठीक है, इसको नोट कर लेना है जीन के बारे में। ठीक है, तो ये था जीन के बारे में। अब हम लोग आगे बात करेंगे जीनोम के बारे में कि जीनोम क्या होता है। जीन क्या होता है, देखिए कि डीएनए का टुकड़ा होता है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। हर एक जीन किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल से हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर बात करेंगे। देखो, तो अभी देखो जीनोम जीनोम क्या होता है, GENOME जीनोम। देखो जीनोम क्या है, तो जैसे हम लोग को पता है कि सेल या तो हैप्लोइड हो सकता है या डिप्लोइड हो सकता है। हैप्लोइड डिप्लोइड से समझते हैं, जिस सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट है उसको बोलते हैं डिप्लोइड सेल, और जिसमें एक ही सेट है उसको बोलते हैं हैप्लोइड सेल। जैसे कि जो भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो सभी सेल्स में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। मतलब क्रोमोसोम से पेयर में है, ऐसे ऐसे 23 पेयर है, तो इनको बोलते हैं डिप्लोइड सेल, जिसमें कि क्रोमोसोम का 2 सेट पाया जाता है। तो वही देखा जाए गैमेट जो होता है स्पर्म या ओवम, उसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 23। स्पर्म या ओवम में जो गैमेट होता है वो 23 होता है, पेयर में नहीं होता है। मतलब यहाँ एक एक सेट बस ऐसे 23 ऐसे ही है बस। तो इस तरह के सेल को क्या कहते हैं, डिप्लोइड सेल, जिसमें कि क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट, और जिसमें क्रोमोसोम का 1 सेट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, हैप्लोइड सेल। डिप्लोइड सेल का सिंबल होता है 2n, हैप्लोइड सेल का सिंबल होता है n। जहां भी 2n लिखा होगा सेल के बगल में समझना है डिप्लोइड सेल की बात हो रहा है, मतलब वहां क्रोमोसोम का 2 सेट है। कहीं अगर n लिखा हो मतलब हैप्लोइड सेल की बात हो रहा है, मतलब वहां क्रोमोसोम का 1 ही सेट प्रेजेंट है। तो जीनोम क्या है, तो किसी भी हैप्लोइड सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसी को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, जीनोम क्या है बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन कौन सा सेल, हैप्लोइड सेल, प्रेजेंट इन हैप्लोइड सेल। किसी भी हैप्लोइड सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उसको एक जीनोम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जीनोम जो है, अगर हम ह्यूमन में देखें, बताओ ह्यूमन के जीनोम में कितना क्रोमोसोम होगा, ह्यूमन के जीनोम में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर नहीं, क्योंकि जीनोम क्या होता है, हैप्लोइड सेल में जितना क्रोमोसोम है उसको जीनोम कहते हैं। तो ह्यूमन का जो हैप्लोइड सेल है उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 23 होता है ना, तो 23 क्रोमोसोम। वहीं अगर दिख रहा है कितना होता है, 23 क्रोमोसोम। वहीं अगर हम बात करें एप का, एप क्या होता है, तो एप मतलब होता है नर बानर। ठीक है, नर बानर क्या होता है, जैसे कि जब मंकी है, ठीक है, जब मंकी से नहीं, लंगूर नहीं, जब मंकी से ह्यूमन बन रहा था तो बीच में एप बना था। ठीक है, एप 4 टाइप के होते हैं, तो बताए थे आपको, इसे याद रखना आगे भी काम आएगा। एप 4 टाइप के होते हैं। एक होता है चिंपैंजी, लंगूर वो होता है जिसका कि लंबा लंबा पूंछ होता है, और ये जो एप होते हैं इसका पूंछ नहीं होता है, चिंपैंजी का पूंछ नहीं होता है। वैसे ही गोरिल्ला, वैसे ही गिब्बन, वैसे ही ओरेंगटन। तो ये 4 तरह के एप होते हैं। चिंपैंजी सबसे इंटेलिजेंट एप है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। गोरिल्ला सबसे खतरनाक एप है। गिब्बन सबसे छोटा एप है, और ओरेंगटन सबसे पुराना एप है। मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन सा आया, ओरेंगटन आया। सबसे छोटा कौन है, गिब्बन। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है, चिंपैंजी। और सबसे खतरनाक कौन होता है, गोरिल्ला, डेंजरस गोरिल्ला होता है। तो जो एप होता है, एप के एक जीनोम में
24 क्रोमोसोम होता है। पूछा जाए कि एप के डिप्लॉयड सेल में कितना क्रोमोसोम होता होगा? 48 ना, क्योंकि 24 किसमें है? जीनोम में है। जीनोम मतलब क्या? हैप्लॉयड सेल में। हैप्लॉयड में 24 क्रोमोसोम है, मतलब डिप्लॉयड सेल में जो है 48 क्रोमोसोम होगा। वहीं अगर हम बात करें मेज का, मेज मतलब क्या होता है? मकई, ठीक है। तो इसमें एक जीनोम में 10 क्रोमोसोम होता है, जैसे डिप्लॉयड सेल में 20 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि हम जीनोम की बात कर रहे हैं। जीनोम मतलब कि हैप्लॉयड सेल। वहीं अगर हम बात करें पी प्लांट का, सबसे इंपोर्टेंट इसमें पी प्लांट है। फिर समझते हैं मटर का पौधा। जो मटर का पौधा होता है, जो पी होता है, इसमें एक जीनोम में 7 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 7। मतलब कि इसके डिप्लॉयड सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 14 क्रोमोसोम होगा। वहीं अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई क्या होता है? देखो, दो तरह की मक्खियां होती हैं घर में। कुछ होती हैं जो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, उनको बोलते हैं हाउस फ्लाई। और कुछ होती हैं जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं, जो फलों पर बैठती हैं। जब फल होता है तो फलों जगह पर बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं, उनको कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। एक होती है छोटी छोटी मक्खियां, घरेलू मक्खियां, जो क्या शायद नहीं दिखती हैं। और एक होती है बड़ी बड़ी मक्खियां जो कि फल पर बैठती हैं, उनको कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। या उनका एक और नाम, जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये इनका साइंटिफिक नेम होता है। शॉर्ट में इनको ड्रोसोफिला कहा जाता है। ड्रोसोफिला के एक जीनोम में होता है 4 क्रोमोसोम। देखिए, ड्रोसोफिला का जो डिप्लॉयड सेल है उसमें होता है कितना क्रोमोसोम? 8 क्रोमोसोम होता होगा, है ना। इसमें 4 है। तो उसी तरह अगर बात की जाए बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में जो है 1 क्रोमोसोम होता है, 1। तो ये हुआ इसमें जीनोम। जीनोम क्या है? तो जो हैप्लॉयड सेल है उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या है, उसको जीनोम कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है और पी प्लांट में पूछा हुआ है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में 23 पेयर होता है डिप्लॉयड में, जीनोम में कितना होगा? 23। एप क्या है? तो एप जो है मंकी और ह्यूमन के बीच का। एप जो है वो ह्यूमन से बहुत करीबी होता है। चिंपैंजी का और इंसान का 99.9% जीन मिलता है। तो एप 4 टाइप का होता है। चिंपैंजी सबसे इंटेलिजेंट, गोरिल्ला सबसे डेंजरस, गिब्बन सबसे छोटा, ओरेंगटन सबसे पुराना। इसमें होता है एक जीनोम में 24, मकई में 10, पी प्लांट में 7, फल मक्खी में 4, फ्रूट फ्लाई में, और बैक्टीरिया में 1। इसको नोट कर लेना है।